स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में। इस वीडियो में हम जूलॉजी के क्वेश्चन करेंगे जो कि टीजीटी, पीजीटी और एनबीएस, केबीएस ये सारे एग्ज़ामों में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस टाइप के वीडियो हम बनाते रहते हैं और भी बनाते रहेंगे। ठीक है, काफ़ी वीडियो पहले बना के डाल दिए हैं। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बायोलॉजिकल एप्लीसिया यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो सारे वीडियो इससे संबंधित, चैनल से संबंधित आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो, फुफ्फुस व श्वास नलिका का उद्भव किस जनन स्तर से होता है। ठीक है, इसमें जर्म लेयर्स पूछ रहा है कि जो फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा जो होता है, लंग्स होते हैं। ठीक है, तो उसका विकास किस जनन स्तर से होता है या हुआ है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, एंडोडर्म। तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा एंडोडर्म। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हाइड्रिला, फैसियोला, सेंटीपीड, स्पंज। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा सेंटीपीड या कनकजूरा। ठीक है, इसमें आपको रक्त गुहा देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए किसका पॉलीमर होता है। तो डीएनए पॉलीमर किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण यानी कि जो कवच पाया जाता है वो किससे बना होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा काइटिन एंटिकल्स। ठीक है, काइटिन से बना होता है। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें क्या होता है, सिर जो होता है वो वक्ष से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर संलग्न होता है वक्ष से। ओके, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का कि निम्नलिखित में किस वर्ग में सांप आते हैं या स्नेक्स किस वर्ग में आते हैं। तो आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा सरीसृप या रेप्टाइल्स। ठीक है, इस वर्ग में रेंगने वाले जंतु आते हैं। जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं सब सरीसृप वर्ग में आते हैं, जिसको इंग्लिश में रेप्टाइल्स बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डिप्लोब्लास्टिक आगोहिक अवस्था किस में पाई जाती है। ये डिप्लोब्लास्टिक भी होनी चाहिए और एसिलोमेट। ठीक है, आगोहिक अवस्था भी होनी चाहिए, तो वो किस में होगी। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा समुद्री एनीमोन। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि औद्योगिक मिलेनिज्म, जो कि एक बुक्स में देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि ड्रोसोफिला में इस प्रकार का प्रयोग किया गया था। तो इसमें आपका औद्योगिक मिलेनिज्म व्यक्त करता है, तो किससे होगा, प्रेरी जीन उत्परिवर्तन। ठीक है, तो इसका आपका डी आंसर सही हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मेढक के भी एक शिशु यानी कि टेडपोल में निम्न में से कौन सी रचना नहीं होती है। तो इसमें से कौन सी रचना नहीं होगी, कुंडलित आहार नाल यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो पूर्णतः विकसित नहीं होगी मेढक के टेडपोल में। ओके, 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन जो सत्य है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी एंजाइम जो कोएंजाइम होते हैं। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो, इसका आंसर सही हो जाएगा, वो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि केंचुए में किस प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। तो किस प्रकार के न्यूरॉन्स होंगे, केवल समायोजक। ठीक है, जो लोग टीजीटी पीजीटी और एनबीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करें और प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस पेपर हमारे इस चैनल पे प्रोवाइड करा रहे जा रहे हैं, सारे टाइप के और भी डालते रहते हैं। अभी कई टाइप के क्वेश्चन पे मिलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ जूलॉजी के क्वेश्चन हल कर रहे हैं और इसके बाद बॉटनी का भी डालेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का कि लिम्फोसाइटें जो होती हैं, लिम्फोसाइटें जो प्लाज्मा झिल्लियों में छिद्र बनाते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छिद्र बनाते हैं, पोर्स बनाते हैं, ये हैं कौन सी कोशिकाएं हैं, संहारक टी कोशिकाएं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संहारक टी कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुप्रभावी जीनों के कारण होने वाले रोग कौन से होंगे, सिंड्रोमस होते हैं। ठीक है, बहुप्रभावी जीनों के कारण होने वाले रोग सिंड्रोमस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। तो ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है और ए ओ ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता होता है। ठीक है, डोनर होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि विष युक्त यानी पॉइजनस जो जीव है स्तनधारी मैमल्स वो कौन सा है। तो इसमें पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्निथोरिकस। ओके, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैवर्स विशाखाएं या कैनालें किस में होती हैं। तो ये अस्थियों में होगी, यानी कि बोन्स में पाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। पुरुष हाथी दांत होते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि पुरुष के जो हाथी दांत हैं वो बाहर निकले रहते हैं, वो कौन से होते हैं। तो ऊपरी कृंतक। ठीक है, ऊपरी कृंतक होते हैं। 4 टाइप के दांत होते हैं, उसमें एक टाइप का ये कृंतक। ठीक है, तो कृंतक जो होता है वो हाथी का, पुरुष का हाथी दांत होता है। ठीक है, पुरुष हाथी के दांत होते हैं जो बाहर निकले रहते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मैमेलियन थाइमस का संबंध किससे होता है। तो जो थाइमस ग्रंथि होती है स्तनियों में, उसका कार्य क्या होता है, उसका संबंध किससे होता है। तो ये एंटीबॉडी का कार्य करती है, प्रतिरक्षात्मक, यानी कि एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है, और रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। आगे देखते हैं कि पोलियो का टीका किसके द्वारा विकसित किया गया। तो डॉक्टर सॉल्क। ठीक है, सॉल्क नामक वैज्ञानिक ने पोलियो का टीका बनाया था। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि जीवाणु भोजी में क्या होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया का भक्षण करता है, ये ऐसे वायरस को जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चे देने वाला सर्प कौन सा होता है। तो बच्चे देने वाला सर्प जो है वो वाइपर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रुधिर में ग्लूकोज का स्तर क्या रहता है। ग्लूकोज का स्तर क्या रहेगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 0.1 ग्राम पर लीटर। ओके, 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी सत्य मछली है। तो सत्य मछली जो होगी फ्लाइंग फिश होगी या उड़न फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह विटामिन जो साधारणतः मानव द्वारा पेशाब में निकाल दिया जाता है, यानी यूरिन द्वारा सिक्रीट कर दिया जाता है, वह कौन सा विटामिन है। ठीक है, तो जो कौन सा विटामिन होगा, विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक कण के मध्य भाग की, यानी कि आंतरिक कण की मध्य बीच में जो अस्थि पाई जाती है, बोन्स पाई जाती है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है इनकस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशक में कौन से दांत नहीं होते हैं। तो वो कैनाइन्स नहीं होते हैं, यानी कि खरगोश में कौन से दांत नहीं होंगे, कैनाइन नहीं होंगे। आगे देखें।
विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में अंतःकरणों की कोक्लिया जो है उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में होते हैं 3 जोड़ी टांगे कीटों में होती हैं। ओके, इतने क्वेश्चन हो गए। अब 31 का देखेंगे कि पेशी विश्रांति यानी कि पेशियां जब कार्य करती हैं तो उसमें क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है? तो एटीपी की कमी होगी, ठीक है, यानी कि ऊर्जा की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस लेने में कठिनाई होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहेंगे, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की कमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजक कड़ी का उदाहरण है। तो संयोजक कड़ी का उदाहरण है पेरीपेट्स, ये एक संयोजक कड़ी है, लिंक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्पंज में जल धारा के प्रवेश द्वार होते हैं। तो जल धारा के प्रवेश द्वार डर्मल ऑस्टिया होता है, ठीक है। तो इसमें जो स्पंज होता है इसके बॉडी पर ऊपरी सतह पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको डर्मल ऑस्टिया बोलते हैं। तो इसके द्वारा उसके शरीर में जल का प्रवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक में श्रम विभाजन पहला आवास कब होता है? श्रम विभाजन का पहला आवास कब होता है? गैस्ट्रुला अवस्था में, ठीक है। ये आपके एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट होता है उसमें एक अवस्था पाई जाती है, उसमें ये गैस्ट्रुला अवस्था में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपापचय प्रतिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरण का कार्य कौन सा पदार्थ करता है? तो एंजाइम कैटालेज का कार्य करता है। इस क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की है? तो वो नॉल एवं रश का, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉल एवं रश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं केचुए का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो केचुए के जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। और कभी कभी जल की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो ये अमोनिया का भी सीक्रेट करने लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर यूरिया ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है कि वह अंग जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ बनेगा? पीयूष ग्रंथि में या पीयूष कोश में। ओके, 40 नंबर का क्वेश्चन कि हृदय के स्पंदन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो वेगस तंत्रिका के द्वारा इसका नियंत्रण होता है, हृदय स्पंदन का, हार्ट बीट का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांसवर्जन किसे कहते हैं या ट्रांसवर्जन क्या होता है? ट्रांसवर्जन होता है प्यूरिन का पिरिमिडीन द्वारा या पिरिमिडीन का प्यूरिन द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है, यानी कि प्यूरिन की जगह पिरिमिडीन आ जाए या फिर पिरिमिडीन की जगह प्यूरिन भी आ सकता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्जन। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में अनिवार्य यानी कि इसेंशियल एसिड्स की संख्या क्या होगी? तो 20 होगी, ठीक है, 20, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन से मिलने की प्रतिक्रिया को बढ़ावा कौन देगा? जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तभी ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से मिलने की प्रतिक्रिया तेज हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोष्ठसूत्र की संरचना में भाग कौन लेते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्या? क्रोमोसोम। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि ये थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है, जो थायराइड ग्रंथ से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए उत्तरदायी किसके लिए? रतौंधी के लिए, क्योंकि इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके प्लाज्मा में घुला हुआ। तो केचुए के प्लाज्मा में घुला हुआ हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आगे देखते हैं कि त्वचा में स्थित तंत्रिका तंतुओं के स्वतंत्र छोरों का संबंध किसकी संवेदना से होता है? किसकी संवेदना से होगा? यानी कि जब कोई पीड़ा होती है, दर्द होता है तो त्वचा में कुछ संवेदी तंतु पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि हमारी स्किन पे कोई डैमेज हुआ है या कुछ चोट लगी है। ओके,
49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, काउपर ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो ये खरगोश में पाई जाएगी। 50 और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं कि कार कोशिकाएं क्या होती हैं? तो कार कोशिकाएं जो होती हैं मृत होती हैं, डेड होती हैं। ठीक है, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तो उन्होंने सबसे पहले बोतल की कार्क में ही देखा था। ठीक है, तो कार्क जो क्या होती है वो मृत कोशिकाएं होती हैं। ओके, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।